हेलो गुड मॉर्निंग, स्वागत है आज के इस वीडियो सेशन में। चलिए आज हम बात करते हैं एक उप प्रमेय के बारे में। एक आपका प्रमेय होता है ए समरूपता का नियम होता है। इस नियम में क्या कहता है कि अगर कोई ट्रायंगल है, कोई एक त्रिभुज है, उसके तीनों कोण यदि एक अन्य त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो तो ये दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। एक नियम ये कहता है, यानी जब सपोज कि जैसे ए बी सी, इसका नाम डी ई एफ दे दिए, इस त्रिभुज का कोण ए इस त्रिभुज का कोण डी के बराबर हो, इस त्रिभुज में कोण बी इस त्रिभुज में कोण ई के बराबर हो, और फिर कोण सी जो है कोण एफ के बराबर हो, तो ये दोनों त्रिभुज जो होंगे क्या होंगे? समरूप होंगे। और इसको हम ए समरूपता का नियम कहते हैं। ठीक है, यानी कि इसको समान कोणिक, यानी त्रिभुज जब तीनों कोण आपस में बराबर होते हैं तो दो त्रिभुज वो त्रिभुज जो होते हैं समरूप होते हैं। और इसी का उप प्रमेय है कि जब दो कोण भी अगर आपस में बराबर हो तब पर भी वो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। ठीक है, तो आइए इसी उप प्रमेय के बारे में अभी हम बताएंगे कि अगर कोई त्रिभुज में मात्र दो एंगल भी, एक त्रिभुज का दो एंगल दूसरे त्रिभुज के दो एंगल के बराबर हो तो वो दोनों त्रिभुज क्या होंगे? आपका समरूप होंगे। इसी प्रमेय को भी हम प्रमाणित करेंगे। आइए समझते हैं ए समरूपता का जो नियम है इसको। यहाँ पर हम क्या करते हैं, दो त्रिभुज ले लेते हैं। पहले ए का नाम ए बी सी, एक त्रिभुज और ले लेते हैं, इसका नाम डी ई एफ रख देते हैं, डी ई एफ। इसमें क्या दिया हुआ है इस बातों को हम लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में क्या बोला प्रमेय कि यदि एक त्रिभुज के दो कोण क्रमशः दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो। मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए इसका कोण ए और इसके कोण डी के बराबर हो, यानी कोण ए बराबर कोण डी हो। एक और कोण मान लीजिए क्रमशः, मतलब अगर हम सी मान लेते हैं तो इसका एफ हो जाएगा, या इसका बी मान लेंगे तो इसका ई हो जाएगा। अगर हम मान लेते हैं बी को तो इसका मान लीजिए एक कोण ई मान लीजिए, कोण बी बराबर कोण ई। यानी इतना हमको दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ बोला है यदि एक त्रिभुज के दो कोण क्रमशः दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर, इस त्रिभुज का दो कोण, एक कोण और दो कोण, और इस त्रिभुज में दो कोण, ये बराबर है, तो कहा दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। कैसे होगा? इसी को प्रमाणित करने के लिए हम लिखेंगे कि हमको सिद्ध करना है, लिखना है यहाँ पर सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? तो त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज डी ई एफ के। इसके लिए हमको प्रूफ देना है, प्रमाण देना है। क्या प्रमाण देना है? तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो समरूप होने की शर्त क्या होते हैं कि तीनों कोण बराबर होना चाहिए। एक प्रमेय है कि तीनों कोण, एक त्रिभुज के तीनों कोण और दूसरे त्रिभुज के भी तीनों कोण के बराबर हो तब वो समरूप होता है। लेकिन यहाँ क्या बोला? दो कोण ही बराबर है। तो हम क्या करेंगे, जब दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण पहले क्या करेंगे? बराबर कर लेंगे। इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे? हम जानते हैं क्या जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग फल कितना होता है? तो 180 डिग्री होता है। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। इसी आधार पर क्या करेंगे, आइए त्रिभुज अगर हम ए बी सी में अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल कितना होता है? 180। इसको मान लीजिए समीकरण 1। फिर क्या करना, त्रिभुज डी ई एफ में, अब त्रिभुज डी एफ कहाँ? ये इसमें कोण डी, कोण ई और कोण एफ। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोण डी प्लस कोण ई प्लस कोण
एफ ये बराबर कितना होगा 180। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब क्या करना है, समीकरण 1 और 2 में तुलना करना है। क्या तुलना करना है, तो देखिए इसमें बराबर के बाद यानी RHS पार्ट जो है वो 180 डिग्री और यहाँ भी 180 डिग्री। जब दो समीकरण में तुलना करें और दोनों का अगर LHS या RHS बराबर हो गया तो हम क्या करते हैं, इसको छोड़ भी सकते हैं, यानी कि बराबर हम इस पार्ट को बराबर करके लिख देंगे। तो यहाँ लिख लेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। क्या 2 से, तो दोनों का RHS मिल रहा है। इसको चूंकि ये दोनों बराबर है, RHS बराबर, इसका मतलब LHS भी क्या होगा, बराबर होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं क्या चीज़ कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C। अब बराबर क्या लिख लेंगे दूसरा समीकरण का, कोण D प्लस कोण E प्लस कोण F लिख लेंगे। इस दोनों समीकरण का LHS वाला भाग को क्या कि बराबर करके लिख लेंगे। अब देखिए हमको क्या दिया हुआ था कि कोण A जो है कोण D के बराबर है। इसका मतलब कि कोण A जो है कोण D के बराबर है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कोण A। अच्छा एक बात और है, चलिए उसको बाद में लिखते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं। कोण A जो है D के बराबर है, इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पर D है वहाँ पर हम A लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पर A है यहाँ पर D लिख सकते हैं। किसी एक पार्ट को बदल देना, या तो इस पार्ट बदल लीजिए, A को D बना लीजिए, या उसको D को A बना दीजिए। तो हम क्या करते हैं, D को A बना देते हैं। क्यों, क्योंकि A जो है D के बराबर है, तो D के स्थान पर A लिख दीजिए या A के स्थान पर D रख दीजिए। हम रख दिए। फिर अब देखिए अगला यहाँ पर कोण B जो है E के बराबर है। इसका मतलब हुआ कि B के स्थान पर आप E रख दीजिए या E के स्थान पर B रख दीजिए। अगर इस पार्ट में हम बदलते तो B के स्थान पर E रख देते, उस पार्ट में बदल रहे हैं तो सबको उसी पार्ट में बदल देते हैं। तो हम E के स्थान पर कोण B रख सकते हैं और कोण F, ये तो F वैसे ही है, और यहाँ लिख देंगे। चूंकि ऐसा क्यों किए, क्योंकि कोण A जो था वो कोण D के बराबर था, और क्या था, कोण B किसके बराबर था, तो कोण E के बराबर था, यानी ऐसा था, इसलिए हमने इसको बदला। अब क्या होगा बताइए, तो बराबर के पहले तरफ और दूसरे तरफ दोनों तरफ क्या देख रहे हैं, कोण A काट दीजिए, कोण B कट गया, क्या बचा, तो कोण C बराबर कोण F बच गया। ऊपर में क्या कहा कि दो कोण बराबर है, हमने क्या किया, तीसरा कोण को भी बराबर कर लिया। तीसरा कोण कौन, तो देखिए C जो है वो F के बराबर हो गया। और एक प्रमेय कहता है कि जब किसी त्रिभुज में एक पहले त्रिभुज का तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के यदि बराबर हो, वह त्रिभुज क्या होता है, आपस में समरूप होता है। अतः हम कह सकते हैं क्या चीज़, अतः त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में क्या पहले से दिया हुआ है, तो कोण A बराबर दिया हुआ है कोण D, इसको लिख लीजिए। और क्या दिया हुआ है, कोण B बराबर कोण E, और हमने क्या सिद्ध कर लिया, कोण C बराबर कोण F। इसका मतलब तीनों कोण क्या हो गया, बराबर हो गया। अतः लिख दीजिए कि त्रिभुज क्या हुआ, ABC समरूप हो गया त्रिभुज DEF के। किस नियम से, तो AAA समरूपता से, AAA समरूपता से। इस तरह से क्या हो गया, ये प्रमेय आपका प्रमाणित हो गया। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।